हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ERW में बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 12th के यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हम बिना देरी किए शुरू करते हैं आपके SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब है एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे आप मोनोमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन होता क्या है? इसमें एक अधिक सक्रिय क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो कम सक्रिय सब्स्टिट्यूशन ग्रुपों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और यह रिएक्शन ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। आ जाइए, जैसे हम देखते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है एल्किल हाइलाइड। ये हमारे पास एक कंपाउंड है एल्किल हाइलाइड। इसे जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, यहां से हमारा क्या हो जाता है, ये हैलोजन बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या होता है, एक कार्ब धनायन फाइंड होता है। मतलब कार्ब धनायन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इस कार्ब धनायन का जब रिएक्शन हम क्या कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक होता है, ये बन जाता है आर न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा SN1 रिएक्शन होता है जिसमें कार्ब धनायन बनता है। यह रिएक्शन दो पदों में होता है मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए, थोड़ा सा हम इस रिएक्शन को और डिटेल में समझते हैं। थोड़ा इस रिएक्शन को और भी डिटेल में हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है RC, सिंगल बॉन्ड R, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या है, हैलोजन। इसका रिएक्शन हम कराते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस। सपोज दैट जल हमारा एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसके प्रेजेंस में जब कराएंगे तो यह एनायन और कैटायन दोनों को ही डिसॉल्व कर लेता है। यहां से हमारा जो क्या होगा, हैलोजन, ये क्या हो जाएगा, बाहर इसमें डिसॉल्व होके, और ये हैलाइड के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये हैलाइड के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहां पर हमारे पास क्या फॉर्म होगा, कार्ब धनायन। क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्ब धनायन, मतलब कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाएगा। कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाएगा। और जब कार्ब कैटायन फॉर्म हो गया तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आया। अब इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की मेरे प्यारे बच्चों दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो ये न्यूक्लियोफाइल सीधे सामने से अटैक कर दे, या ये न्यूक्लियोफाइल क्या करे, यहां पीछे से अटैक करे। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सामने से अटैक करे या तो पीछे से अटैक करे। अगर यह सामने से अटैक करता है, अगर यह सामने से अटैक करता है, तो यहां पर हमारा प्रॉपर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिए हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्ट जो बनेगा, ये रिटेंशन प्रोडक्ट हमारे पास बनकर मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट, जिसे हम प्रतिधारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिधारण। प्रतिधारण का मतलब होता है जैसे का तैसा। जैसा हमारा क्या था भैया, ये एल्किल हाइलाइड था, सेम वैसे न्यूक्लियोफाइल उसी साइड जुड़ गया। और दूसरा हमारे पास चांस क्या बनता है, दूसरी पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है दूसरी पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अगर पीछे से अटैक किया, अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया, ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इनवर्जन। इनवर्जन, प्रतिलोम, ये फुल्ली इनवर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और इन दोनों के बनने की पॉसिबिलिटीज 50-50% है। कितनी कितनी परसेंट, 50% इनवर्जन और 50% रिटेंशन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की संभावना दो तरफ से है, इसलिए ऐसा हमारे पास बन गया था। अब इन दोनों मिश्रणों के मिक्सचर को, भाई इन दोनों को हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। नोट डाउन कर सकते।
मतलब एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक प्रतिधारण दूसरा प्रतिलोम, और दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप सभी। ये हमारा मैकेनिज्म हो गया और हमारा SN1 का रिएक्शन। आगे चलते हैं, अब SN1 रिएक्शन के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। आ जाइए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है कि यह स्टेप 2 रिएक्शन है। यह दो पदों में रिएक्शन होता है। कितने पदों में होता है एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा पहला पद और ये दूसरा पद। एक बात यहां से ध्यान रखने वाली बात है, पहला पद ये हमारा स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्लो स्टेप। और दूसरा पद जो होता है ये हमारा होता है फास्ट स्टेप। कौन सा स्टेप होता है? फास्ट स्टेप। यहां हम लिख भी सकते हैं पॉइंट बी, फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो। पहला स्टेप क्या होता है? स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम चलें, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट कार्ब कटायन फॉर्म होता है। थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है? कार्ब धनायन बन रहा है कि नहीं? कार्ब धनायन माध्यमिक उत्पाद के रूप में बन रहा है, तो इंटरमीडिएट कार्ब कटायन फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कहीं पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो ये जायज सी बात है कि वहां पे भाई, वहां पर सिंपल सी बात है, अगर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो आपका क्या होगा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा? पॉसिबल होगा। मतलब पुनर्व्यवस्था क्या होगी? संभव होगी। पुनर्व्यवस्था का मतलब क्या है? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, 2 डिग्री से 3 डिग्री पर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि कार्ब धनायन जो होगा वो 2 डिग्री से 3 डिग्री पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉरी इसे हम 4 नंबर जो लिख दिए थे, इसे अगर ABCD कर रहे हैं तो इसे D बना सकते हैं, पॉइंट D। अब पॉइंट E की बात करें। पॉइंट E ये कहता है रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 जो रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड के पावर 1। ये सिर्फ क्या करता है? एल्किल हाइलाइड की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब कोटि मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा, और मोलिक्युलरिटी आणविकता भी क्या होगी? 1 होगी। ओके, अगर मैं और बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ब कटायन। फर्स्ट कार्ब कटायन के स्टेबिलिटी के तो आप जानते ही हैं, सबसे अधिक स्टेबल कार्ब कटायन कौन होता है? 3 डिग्री कार्ब कटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर आपके पास 2 डिग्री कार्ब कटायन, देन आफ्टर आपके पास 1 डिग्री कार्ब कटायन। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे बेहतर कौन देगा? अगर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड है ये सबसे तेजी से देगा, फिर अगर 2 डिग्री है तो ये देगा, और फिर कौन देगा? 1 डिग्री एल्किल। ये बात याद रखें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने चाहिए, शुड बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट
Holoprotic solvent should be present. Solvent should be present. उपस्थित होने चाहिए, ठीक। और एक और, वीक बेस होने चाहिए। वीक बेस शुड बी प्रेजेंट। इतने कंडीशन होते हैं हमारे SN1 रिएक्शन के। एक बार फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पहला क्या, ये स्टेप 2 रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप वेरी स्लो होता है, इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनता है। यहां पर अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसका रेट ऑफ SN1 एल्किल हाइड्राइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ऑर्डर एक है, मोलिकुलरिटी एक है। रेट ऑफ SN1 स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री का ये ऑर्डर है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट शुड बी प्रेजेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होने चाहिए। वीक बेस शुड बी प्रेजेंट होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और, मॉडरेट लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। मॉडरेट लिविंग ग्रुप, अच्छा मतलब अवशिष्ट समूह होना चाहिए। तो सबसे अच्छा मॉडरेट लिविंग ग्रुप कौन होता है? आयोडीन। तो इसलिए सबसे तेजी से एल्किल हाइड्राइड रिएक्शन देगा, फिर ब्रोमाइड, फिर आपका कौन देगा? क्लोराइड। ठीक, ये आप सभी नोट कर सकते हैं SN1 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर सकते हैं। ओके, आ जाइए, एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH Br, इसका रिएक्शन हम कराएंगे जल के साथ। क्या किसके साथ कराएंगे भाई? जल के साथ कराएंगे। और जल के साथ जब कराएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा? यहां से ब्रोमीन क्या हो जाएगा? बाहर। और आपका ये कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे CH3, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज आया तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था यहां पर क्या बनता है? रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या कह सकते हैं? शिफ्ट होगा 1 to 2, पहले से दूसरे पर। ये कार्बोधनायन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्टिंग के कारण हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर हो जाएगा CH2 CH3, और ये बन जाएगा कार्बन। अब इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH। ये अटैक करेगा इस पे और ये हमारा उत्पाद बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे OH CH2 CH3। ओके, ये हमारा कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड बन गया। ओके, नोट डाउन आप कर सकते हैं। आ जाइए, अब आपके लिए है। आप सभी इसे करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।
का रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ कराएंगे। अगला हमारे पास इसका रिएक्शन आप कराएंगे अमोनिया के साथ, और हमें इसका आंसर देंगे आप सभी। एक और है मेरे प्यारे बच्चों, इसका रिएक्शन आप कराएंगे जल के साथ। इन तीनों रिएक्शनों का आप सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम SN2 के साथ, और ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।